लो लागी अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अभी कुछ ही दिन पहले मैं आप लोगों को बता रहा था कि किसी जादूगर की लड़के को 20 फुट के ऊपर बांस के ऊपर रस्सी पे चलते हुए देखते हो तो हमें लगता है ये क्या बड़ी बात है, बांस को पकड़ करके ये तो मैं भी चल सकता हूं। लेकिन बड़े से बड़ा पहलवान भी उस छोटे से बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, कोशिश भी नहीं कर सकता। चढ़ेगा गिरेगा। तो क्या वो गॉड गिफ्टेड लेके आई थी मां के गर्भ से? ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास ने कौनते, अभ्यास करो, मन को हटाओ और लगाओ। अब बताइए, कोई अभ्यास करता ही नहीं। जब तक मन के दृष्टा ही नहीं बनेंगे, जब तक मन के दृष्टा ही नहीं बनेंगे, मन में कौन कौन से विचार उठ रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या मेरे अंदर मन में विचार आ रहे हैं, मैं कैसे अपना समय पास कर रहा हूं। समय तो सबके पास वही है, सबके पास वही समय है, उतना ही समय है। भगवान ने किसी के लिए 24 घंटे का दिन, ऐसा नहीं कि मेरे लिए 24 घंटे का आपके लिए 30 घंटे का है, किसी के लिए 20 घंटे का है, सबके लिए उतना ही टाइम है और सब सांस उतने ही ले रहे हैं। कौन सदुपयोग कर रहा है, कौन दुरुपयोग कर रहा है। अकर्मा कोई नहीं है मनुष्य शरीर में आने वाला, बाकी सब भोग योनि में है। सोचिएगा, स्वर्ग के देवता भी भोग योनि में है, स्वर्ग के देवता भी भोग योनि में हैं। हमें नजर नहीं आता, वो भी भोग योनि के अंदर है। लेकिन आप और हम लोग ना तो गहराई से कभी, हमने तो हर चीज पैसे से खरीदने की हिम्मत रखी है। भगवान सच्ची चाह, अब आप सोचिएगा, सच्ची चाह के पीछे अपने आप को बेच देते हैं। भगवान को दोष मत दो, हमारे अंदर वो चाह कैसे पैदा हो, इसी के लिए संत महात्माओं की लीलाएं सुनते हैं। यानी भगवान के चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाने में ही जीवन की सार्थकता है। अब जीवन में सार्थक तो करना चाहते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते। हम अर्पण कर देते हैं, हमने 51 रुपये अर्पण कर दिए, हमने ये 1.25 मनी अर्पण कर दी। भगवान कहते ना ना ना, समर्पण। अब आप सोचिएगा, अर्पण करना और समर्पण करने में कितना अंतर है। इसके लिए सब जगह से, बहुत ध्यान से सुनो, सब जगह से सब आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण
ममत्व स्थापित करें। नहीं, हम तो गा के खुश हो लेते हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। भगवान सुनते हैं क्या? सोचिएगा, जब आप गाते हो त्वमेव माता से पिता त्वमेव, भगवान के कानों में रूई लगी हुई है, वो तो आपके हृदय की भाव को सुनते हैं। वो सब जानते हैं ये सब धोखे के व्यापार के लिए बोल रहा है, कोई हृदय से नहीं पुकार रहा। सब जगह से सभी आसक्तियों को खींचकर एकमात्र भगवान में ही पूर्ण ममत्व स्थापित करें। थोड़ा विचार करके देखो तो पता चलेगा। इस समय भी ध्यान से सुनिएगा, इस समय भी हम लोग वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हैं, पूर्ण रूपेण कहां जुड़ते हैं। हमने कई बार निवेदन किया कि सत्संग सुनते हो तो आंखें बंद कर लिया करो, लेकिन कौन बंद करता है? मन को एकाग्र करना तो बस में है नहीं, हम आंखों को भी बंद नहीं करते। इस समय भी वास्तव में आंशिक रूप से भगवान के साथ जुड़े हैं। सोचिए, संसार में जो कोई भी मनुष्य आपको प्यारा लगता है, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई भी मनुष्य आपको संसार में प्यारा लगता है, वो क्यों प्यारा लगता है? यदि शरीर प्यारा होता, ध्यान से सुनिएगा, आप कभी सोचिएगा ये व्यक्ति मुझे प्यारा लग रहा है तो क्या कारण क्या है? अगर शरीर के कारण प्यारा है तो जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तब भी प्यारा लगना चाहिए था, पर ऐसा होता नहीं। यहां चेतन इस शरीर से निकला कि लोग इसे मुर्दा समझने लगते हैं। जैसे ही आत्मा निकली, शरीर मुर्दा हो गया। आपको लगता होगा ये सुंदरता को देखकर इस पे मोहित हो रहा है। हम लोग तो यही समझते हैं ना, हमारी बुद्धि तो यही समझती है। उसी शरीर से जिससे चिपट रहा था उससे डर लगने लग जाता है। आपका शरीर भी आपको तभी तक प्यारा है जब तक आप उस शरीर में चेतन रूप से हो। आप जहां इससे निकले फिर इसे बिल्कुल भूल जाएंगे। सोचिएगा, आज जिस शरीर के कारण मैं मुर्गे की तरह करते रहते हैं, कल इस शरीर को भी भूल जाएंगे। ये चेतन जिसके रहने से स्त्री पुत्र भाई बंधु मित्र आदि का शरीर प्यारा लगता है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं इसका कारण क्या है। सोचिएगा, हमको अपना बेटा, अपना पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना ये सब प्यारा क्यों लगता है? क्योंकि ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। शरीर में अंशी है तब तक प्यारा लगता है। शरीर तो केवल माध्यम है उस अंश को प्यार करने के लिए। ये सिद्ध हुआ असल में भगवान के अंश से ही प्रेम करते हैं हम, क्योंकि अंश के न रहने पर फिर हमारा उस शरीर से प्रेम हट जाता है, उसी शरीर को जला देते हैं, भले ही पीछे रोएं। आप सोचिएगा, कोई स्त्री, कोई पुरुष कितना भी प्यार क्यों ना करता हो स्त्री से, पुरुष से, लेकिन आत्मा के निकलने के बाद में आप उसे कहो कि ठीक है हम नहीं इसे 10 दिन जलाते, तो उसके साथ रह ले, कोई रहना पसंद नहीं करेगा। लेकिन जब तक देह में वो आत्मा रूप से विराजमान है तब तक हम उसे आत्मा समझ नहीं पाते। जाने अनजाने में हम सब लोग भगवान से प्रेम तो करते हैं, लेकिन भगवान का मान के नहीं करते। अब सोचिए, जिसका एक अंश आपको इतना मोहित कर रहा है, सोचिएगा
आप जिससे भी प्रेम करते हो, अगर उसका एक अंश आपको इतना मोहित कर रहा है, वो स्वयं पूर्ण रूप से यदि आपके सामने आ जाए तो कितने मोहने वाले होंगे भगवान। वे आ सकते हैं और आपके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं भगवान। केवल चाहने की देर है। श्री कृष्ण का मूल्य सच्ची चाह है। भगवान को कैसे पाया जा सकता है? सच्चे प्रेम से। वे तो अनमोल हैं, पर सच्ची चाह के मोल में अनमोल होकर भी अपने आप को बेच देते हैं। ऐसा बढ़िया सुंदर सौदा, अलभ्य अनुपम सौदा है, पर हम लोग ऐसे अभागे कि दिन रात संसार के ही पदार्थों में, उनके आंशिक प्रकाश में ही रम रहे हैं और उन्हें भगवान को नहीं चाहते। ये चाह हो कैसे? ये चाह हो कैसे? महात्मा लोग, अनुभवी लोग कहते हैं ये चाह मलिन अंतःकरण में होनी असंभव है। इसीलिए कहते हैं अंतःकरण शुद्ध कीजिए, हृदय को शुद्ध कीजिए। ये चाह गंदे हृदय में नहीं आती, अंतःकरण में असंभव है। जैसे ही अंतःकरण को साफ करोगे, जहां हृदय शुद्ध हो जाएगा, सबसे सरल उपाय, निरंतर सरल उपाय अपने हृदय को शुद्ध करने का, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। सब में भगवान नजर आने लगे। लेकिन करने से होगा, केवल कह देने मात्र से ये चीजें नहीं होती। सोचिएगा, जब जो भी तुम्हें प्यारा लगता है वो भगवान का एक अंश होने से इतना प्यारा लगता है। सोचिएगा, एक अंश होने से इतना प्यारा लगता है, और वो परमात्मा स्वयं साक्षात्कार आपके हृदय में आना चाहता है। लेकिन उस परवरदिगार को, उस परमात्मा को पाने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूपेण शरणागत होना पड़ता है। हर जर्रे जर्रे में परमात्मा को दर्शन करना पड़ता है। उसमें अंतर नहीं होता, ये प्यारा और ये प्यारा नहीं है। भगवान तभी आते हैं। आपके साथ छोटी छोटी चर्चाएं मैं इसलिए करता हूं कि आप लोग इन छोटी छोटी बातों को भी सुन करके, समझ करके, भगवान के प्रेम को जान करके ये समझने का प्रयत्न करें कि हमारे को भगवत प्राप्ति का मौका तो भगवान ने दिया। अपनी प्राप्ति का मौका भगवान ने सबको दिया। कौन कर पाता है और कौन नहीं कर पाता? सेठ जयदयाल गोयनका जी से किसी ने पूछा कि भगवान कैसे हृदय में वास करते हैं। क्या मतलब? भगवान तो सबके हृदय में वास करते हैं? नहीं नहीं, कैसे हृदय में प्रकट हो जाते हैं, आपको अनुभूति होने लगती है भगवान की। तो उन्होंने कहा उत्तम गुण, उत्तम आचरण शीघ्र परमात्मा प्राप्ति कराने वाले हैं। उत्तम गुणों से अभिप्राय क्या होता है? हृदय के उत्तम भाव, उत्तम आचरणों से अभिप्राय है मन, वाणी और शरीर की उत्तम क्रिया। मन से, वाणी से और शरीर से प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करना। इनमें उत्तम भावों का संगठन होता है। उत्तम भाव होने से उत्तम क्रियाएं हो सकती हैं। जब तक हृदय में किसी के प्रति भी दुर्भावना आई तो भाव तो गलत हो गया, उत्तम कहां रहा?
आया हुआ भगवान लौट गया। हमारे मन में सारा दिन विचार चलते रहते हैं, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। और हम सब लोग कितने संत महात्माओं को सुनते हैं, भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं। तो कहने का तात्पर्य सबसे बड़ी चीज भाव ही मेन चीज है। जैसे कोई मनुष्य दूसरे के अनिष्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा, दूसरे का बुरा करने के लिए यज्ञ करे, दान करे, तप आदि करता है, तो उसकी वो क्रिया तामसी हो जाती है। यही क्रिया यदि पुत्र, स्त्री, धन और स्वर्ग आदि के लिए की जाती है तो राजसी हो जाती है। अब आप सोचिएगा, कोई व्यक्ति दान करेगा, पुण्य करेगा तो किसी भाव से तो करेगा, किसी को कष्ट देने के लिए करेगा तो तामसी प्रवृत्ति हो गई। अपने परिवार के लिए करेगा, जो कि 99% लोग यही करते हैं। कोई यज्ञ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई तप कर रहा है, वो क्या है, राजसी प्रवृत्ति का हो गया। लेकिन यही तप, यही दान निष्काम भाव से संसार के हित के लिए करे तो भगवत प्राप्ति कराने की क्रिया हो जाती है। क्रिया एक ही है, हवन एक ही है। किसके लिए किया गया? किसी का बुरा करने के लिए तामसी प्रवृत्ति, अपने परिवार के सुख के लिए राजसी प्रवृत्ति, और सबके सुख के लिए सात्विक प्रवृत्ति। ये उत्तम फल देने वाला होता है। इसलिए क्रिया की अपेक्षा भाव की प्रधानता है। क्रिया के अलावा भाव की प्रधानता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। तो हमें क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आप और हम लोगों के मन में सुबह से शाम तक बहुत दुर्भावनाएं भी आती हैं। हाँ, आती हैं, पता नहीं चलता हमारे को। हमने किसी के प्रति दुर्भावना मन में लाए, भगवान निकल गए। अब आप बताइए फिर ये क्या करा जाए? वो कहते हैं, जैसे ही तुम्हें अपनी दुर्भावना का पता चले, उसी समय मन ही मन भगवान से प्रार्थना करो कि हे गोविंद, ये मेरी दुर्भावना अनजाने में हो गई, मुझे क्षमा करना। लेकिन कौन मांगे क्षमा? कौन सोचे अपने बारे में कि मेरे अंदर मन में दुर्भावना आई? अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो सबसे बड़ी चीज है, आपके हृदय के, मन के भाव शुद्ध होने चाहिए। देखिए, छोटी सी बात बता रहा हूं। भाव किसके मन में होता है? हमारे मन में होता है, सबके मन में होता है। और मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, मन के दृष्टा किस लिए बनना है? कि मन में आने वाले दुर्विचारों को क्षमा मांगकर उन्हें दूर करने का प्रयत्न कीजिए। जब तक दुर्भावना ही मन में आनी बंद नहीं होंगी तो दुष्कर्म कैसे बंद होंगे? आप कितनी भी आरती कीजिए, कितना भजन गाइए, कितना पूजा कीजिए, सारा दिन गंगा जी में लोटा, फिर शाम को हाथी स्नान कर लिया, क्या फायदा हुआ उसका? और आप और हम लोग यही तो करते आ रहे हैं। इसलिए अपने मन के भाव को, हमारे मन के भाव को कौन समझेगा? ये तो हमें ही समझना पड़ेगा। आप बताइए, आपके मन के भाव को कौन देखेगा? मन, वाणी, शरीर से किसी क्षुद्र से क्षुद्री प्राणी को किसी भी निमित्त से किंचन मात्र भी कभी दुख ना पहुंचाना। अभिमान का त्याग करके निस्वार्थ भाव से
सबका सब प्रकार से परम हित करते रहना, कोई अपना अनिष्ट भी कर दे उसका भी हित ही करना। वाणी के द्वारा भगवान के नाम का प्रेम और आदर पूर्वक निरंतर जप करते रहना, मन में कपट की भावना ना आने पाए। इस प्रकार उत्तम आचरणों को निस्वार्थ भाव से करने पर, ध्यान सुनिएगा, अंतःकरण कैसे शुद्ध हो? विचार शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। देखिए, इस समय भगवान की कृपा से भाव आया है तो आपको बता रहा हूं, भाव शुद्ध कर लीजिए, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंदर कोई स्टोर नहीं है, आपके विचारों से ही, इन पापों से ही हमारा सबका अंतःकरण दूषित हो गया है। आदत डालिए, बार बार अपने विचारों को सोचिए, अपने भावों को सोचिए। जैसे ही दुर्विचार आए अपने आप को धिक्कारिए, भगवान से क्षमा मांगिए, अगली बार नहीं आएंगे। ऐसा करने वाला व्यक्ति चातक और चकोर की भांति लालायित रहता है। इसलिए अभी तो मैं आपसे सिर्फ सरलता से निवेदन कर रहा हूं, वरना आप कितना भी दान करें, कितने भी श्राद्ध तर्पण करें, हवन करें, ब्राह्मण भोजन कराएं, जब तक भाव शुद्ध नहीं होगा, अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है, परमात्मा के निकट जाने के लिए जिनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, मद, मत्सर, दंभ, दर्प, राग, द्वेष, छल, कपट, ये सब चीज ना हो, अभाव हो, तब सबके हेतु प्रेम रहित, सबके हित में रत, सुख दुख निंदा स्तुति करने वाला व्यक्ति भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। छोटी सी बात मैंने आपसे कही, आपके मन के विचार कोई दूसरा नहीं देख सकता। दो व्यक्ति देखते हैं, कौन कौन? एक आप स्वयं और एक भगवान। आप दृष्टा नहीं बनते, आप अपने मन के अंदर आने वाले दुर्विचारों को देखते नहीं हो, देखा अनदेखा कर देते हो, टाल देते हो, ना ना जाने दो, कोई बात नहीं, क्या हो गया, अब आए थे तो आए थे, किसी को बताया थोड़ी है मैंने। अरे बाबा, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। आपके मन में आई हुई बुराई भगवान ने नोट कर ली है, उसी क्षमा मांगो। जैसे मन में आए मेरे से ये दुर्भावना हुई, तुरंत अपने आप को प्रायश्चित करो। ये अंतःकरण शुद्ध करने की सबसे सरल और सटीक दवा है। अन्यथा संसार में कितना भी प्रयत्न कीजिएगा, दान पुण्य करने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। भजन कीर्तन कर लेने से, पूजा जप तप कर लेने से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अंतःकरण भाव प्रधान है। अगर अभी भी किसी को समझ ना आया हो तो कल आप पूछिएगा, मैं फिर दोबारा आपसे इसके ऊपर निवेदन करना चाहूंगा। लेकिन जब तक आप खुद प्रयत्न नहीं करेंगे, जैसे डॉक्टर की लिखी दवा बीमार को खानी पड़ती है शरीर को स्वस्थ करने के लिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको दवा लेनी पड़ेगी अपने भाव को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। किसी पूजा पाठ से आपकी भावना शुद्ध नहीं हो सकती। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूं, कल फिर आपके साथ इससे आगे चर्चा करूंगा। प्यार से गाइएगा, रघुपति राघव राजा राम
पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भैया।